हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी वुड। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जल्दी आपके सामने एक स्टोरी लेके आऊँगा। वो होगी स्टोरी जानी मानी फिल्म दी मार्टिन को लेकर। क्या है इस फिल्म की स्टोरी, क्या है उन लोगों के लिए है ये वीडियो जिन्होंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी। गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो कि पूरी तरह बेस्ड है एक एस्ट्रोनॉट पर, जो कि गाइस जाता है अपनी पूरी टीम के साथ मार्स पर किसी चीज़ के बारे में सर्च करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है, वो वहीं पर रह जाता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, ऐसी ही वीडियो जानने के लिए। गाइस, फिल्म की शुरुआत ही वहीं से होती है जब पूरी टीम मार्स पर पहुंच चुकी होती है और छानबीन कर रही होती है किसी चीज़ के बारे में। इतने में गाइस वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान उमड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं अपने स्पेसशिप में वापस जाने की और निकलने की यहाँ से तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में जैसे जितनी जल्दबाजी वो करते हैं, उतने में उनसे एक जो उनका बंदा है, एक बंदा वहाँ पर छूट जाता है। उसे जो कैप्टन होता है उस शिप का, या फिर ये कहें उस जो स्पेसशिप होती है उसका जो कैप्टन होता है, उन्हें उस बंदे को लेने के लिए भी जाता है। लेकिन इतना तूफान होता है जिसके चलते वो उसको ढूंढ नहीं पाती है और उन्हें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। और वो सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और जो उसके साथ हुआ वो मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं जेठालाल की तरह था। जैसा कि जेठालाल खो गया था डेजर्ट में, लेकिन वो तो गाइस अपनी धरती पर ही खोआ था, तब उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन वो तो धरती से बहुत दूर एक ऐसे प्लेनेट पर है जहाँ से वो किसी से बात भी नहीं कर सकता। उसका हाल डॉक्टर सालुके से भी बुरा हो चुका था। डॉक्टर सालुके की का क्या कितना बुरा हाल हुआ था, ये चीज़ आपने देख ली होगी सीआईडी में, जब उन्हें एक आइलैंड पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है और वो मदद भेजने की कोशिश करते हैं अपनी टीम को। उन्हें रेडियो मिल भी जाता है, लेकिन अब मार्स पर उसे बंदे को रेडियो कहाँ से मिलेगा। लेकिन वो एस्ट्रोनॉट है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। वो अपना कुछ ना कुछ कर सकता है, देख सकता है, उसमें दिमाग तो है, तभी वो एस्ट्रोनॉट है और वहाँ पर सर्च के लिए जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो वहीं पर सबसे पहले अपने रहने के लिए खेती करने की कोशिश करता है। कहाँ पर? मार्स पर, और वहीं की मिट्टी पर उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। वो कुछ वक्त रहता है और अपने माइंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। गाइस, सबको पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O। फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी H2O से वाटर बनाने की कोशिश नहीं की। वही चीज़ वो बंदा करता है, पर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। वो ये कि वो अपना जो एस्ट्रोनॉट का जो स्पेस मास्क होता है वो उसे उतार देता है, थोड़ी सी वो ऑक्सीजन ले लेता है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक और बूम, सब डेस्ट्रॉय। फिर से वो दोबारा कोशिश करता है और वहाँ पे अपना खाने की कोशिश करता है। वो बस इतना ही खा पाता है कि जितना जी सके, इससे ज़्यादा नहीं। वो दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा था। जब उसे पता लगा कि आज से लगभग 50 साल पहले भी कोई स्पेसशिप आई थी मार्स पर, और वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस कुछ चंद 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो अपनी स्पेसशिप से जो बचा हुआ चीज़ वहाँ पर रह जाती है, उनसे सैटेलाइट के जरिए मेज़र करता है, वो एंगल सेट करता है और पता लगाता है कि किस एरिया में वो वहाँ पर जाकर स्पेसशिप गिरी थी, और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। डेली जाता है, डेली वापस आ जाता है, डेली जाता है, डेली वापस आ जाता है। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 साल से लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। वो अभी भी मार्स पर ही है और उसका हाल उस बच्चे की तरह हो जाता है जो कि आपने देखा होगा धमाल में, वो रोता हुआ बच्चा। लेकिन उसे चुप के लिए तो काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। अगर वो मर गया तो उसे उठाने वाला भी कोई नहीं था। इवन जो उसकी टीम थी, टीम ने भी ये सोचा था कि वो उस आंधी में, तूफान में जो आया था उसमें मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, वहाँ पर खेती की और वो उतना ही खाता था जितना वो जी सकता, और डेली उस स्पेसशिप को या फिर उस सैटेलाइट को ढूंढने के लिए निकल जाता, जो कि उससे पहले कभी कोई एस्ट्रोनॉट की टीम्स आई थी वहाँ पर, लेकिन वो जो मिशन था वो अबॉर्ट हो गया था किसी चीज़ के चलते, तो वो उसे ढूंढने जाता। लेकिन गाइस, काफ़ी लंबे वर्ष तो वक्त के बाद उसे वो मिल जाती है स्पेसशिप, और उस सैटेलाइट के जरिए वो सिग्नल भेजता है नासा को। नासा क्लियरिटी से समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है, इसलिए वो काफ़ी सारे बोर्ड बनाता है और उन पर वर्ड्स लिखकर मैसेज भेजने की कोशिश करता है। जब तक जो वो स्पेसशिप होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने ही वाली बात होती है, यानी कुछ महीने बाद, यानी कि 6 से 7 महीने का वक्त बीत चुका था और वो स्पेसशिप बस पहुंचने ही वाली थी पृथ्वी पर। इतने में उन्हें अलर्ट मिलता है कि जो बंदा रह गया था वो अभी भी जिंदा है। अब उन्हें एक काम सौंपा जाता है, उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि वो दिया तो जाता है, लेकिन उसमें भी उनकी चॉइस होती है कि वो उस चीज़ को करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उन्हें भी लगभग 400 से 500 दिन हो चुके थे अपनी फैमिली से दूर हुए। अगर वो ऐसा दोबारा करते हैं, दोबारा वापस जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा नहीं तो 300-400 दिन और ज़्यादा लगने वाले हैं उस मिशन को कंप्लीट करने में। लेकिन वो अपनी गलती मानते हैं, उसे छोड़ के वापस आने की गलती मानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उसे वो लेके आएँ। इसलिए वो स्पेसशिप जाती है, वापस आती है, पहले ग्राउंड लगाती है एक पृथ्वी का, जिससे कि वो फूड सप्लीमेंट ले सके, अपना जो भी खाने का खर्चा है वो वहाँ से ले सके, जिससे कि ट्रांसप्लांट किया जाता है एक स्पेसशिप के थ्रू, हवा के जरिए ही, हवा टू हवा, जी हाँ गाइस, एयर में ही उनको फूड सप्लीमेंट पहुँचाया जाता है, फिर जिससे वो वापस निकल जाते हैं। और बाद में वो बंदा वापस लौट के आता है लगभग 500 दिन बाद। वो बंदा 500 दिन तक अकेला रहता है मार्स पर और वहाँ पर स्ट्रगल करता है हद से ज़्यादा। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है।
वो अच्छा खासा हेल्दी था जब गया था, लेकिन जब आता है बिल्कुल मेरी तरह था, मुझसे भी पतला शायद। उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी जब वो वापस आता है। वो यकीन मानिए गाइस, फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है। वो बंदा किस तरह वहाँ स्ट्रगल करता है, फँस जाता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता। वो तो किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट था, उसमें दिमाग था जो कि हर किसी में नहीं होता। इसलिए वो बंदा वहाँ टिका, उसने वहाँ पर खोज की, जाँचा और वहाँ पे खेती की, वहाँ पर रहा 1 साल तक, 1.5 साल तक, बल्कि ये कहो 2 साल तक उसने वहीं पर अपना वक़्त बिताया। लेकिन लास्ट मौके पर भी उसके पास ना बस कुछ ही ऐसे वक़्त थे जिसमें कि उसे जाने का मौका मिलता अपने घर। लेकिन वो अगर वहाँ से मिस हो जाता तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। वो वापस वहाँ पर जहाँ पर उसने अपनी खेती वगैरह की या फिर वो रह रहा था 400 दिनों से, वापस वहाँ जाने लायक भी नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ तबाह कर चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका था उसे उसे उनके साथ उनके पास जाने के लिए। क्योंकि जो लोकेशन थी वापस स्पेसिफिकली आने की, वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर थी उसकी लोकेशन से जहाँ पर वो रह रहा था। इसके लिए वो सफ़र करके जाता है और वहाँ से जो भी चीज़ थी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके लिए वो जाना पड़ता है उसे। वो सब चीज़ जो भी यूज़ लगाया होता है, मतलब तंबू वगैरह या फिर ये कहे जो भी वो बनाता है हर्ट टाइप में जो भी है, उसे उसके करेक्शन में यूज़ करता है। इवेंचुअली जो उसका ये कहें स्पेसशिप होती है, स्पेसशिप का जो ऊपर का बास्केट होता है वो जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जिससे कि वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ऊपर से उड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो उस बास्केट को हटा देता है और उसकी जगह एक ये कह सकते हैं पल्लड़, यानी कि एक जस्ट मिनट एक तरह का हैवी पॉलिथीन कारपेट लपेट लेता है उसको कवर करने के लिए, और उसी के दम पर वो उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी हवा का प्रेशर झेल नहीं पाती और फट जाती है। उसके बाद उसको इधर उधर फ्लो होना पड़ता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं आता और कोशिश करता है जाने की, और वो जैसे तैसे करके पहुंच जाता है और फिर अपनी स्टोरी सुनाता है अपने लोगों को अपने नासा पहुंचने के बाद। फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखना। मैं नया हूँ इस फील्ड में, इसलिए मैंने स्टोरी अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से कोशिश की समझाने की, लेकिन मुझे पता है जो फिल्म है वो एक्चुअल में मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि गाइस फिल्म इतनी अच्छी है कि एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती किसी भी वर्ड्स में। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए एक्सप्लेन की जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी। बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।